हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी को पता है हम यहाँ पर बीपीएससी ट्री 4.0 मेंस के यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं। डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप क्लास अटेंड कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जनरल स्टडीज का आपका सब्जेक्ट है और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। ऑप्शंस है लेजर, अल्ट्रासोनिक तरंग, इंफ्रारेड तरंग, रेडियो तरंग। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल इनमें से किस तरंग का उपयोग करता है? जो आप रिमोट के थ्रू आप टीवी को कंट्रोल कर चैनल को चेंज करते हैं, सो वो किस तरंग के द्वारा ये कंट्रोलेशन आपके पास आ रहा है? बहुत इजी है, इंफ्रारेड तरंग या अवरक्त किरण जिसको कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 241, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ओके, ऑप्शंस है नीला, हरा, लाल, पीला। रंगों को भी डिवाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। ठीक है, सो तीन यहां पर प्राइमरी प्राथमिक रंग है और एक नहीं है, वो आपको पहचानना है। देखिए, हरा, लाल और नीला। हरा, लाल और नीला इसको प्राथमिक रंग कहा जाता है, सिवाय पीला। पीला आपका प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, पीला आपका द्वितीय या सेकेंडरी कलर होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 65th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 के एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यू। सौर भट्टी क्या है? जहां पर सूर्य के प्रकाश को एक जगह पर फोकस करे ताकि वो अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके, अधिक से अधिक ऊष्मा को वो एक जगह पर स्टोर कर सके, एक भट्टी की तरह कार्य कर सके। सो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। अवतल दर्पण में वो अधिक से अधिक ऊष्मा को एक जगह पर वो केंद्रित कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अवतल दर्पण का यहाँ पर यूज होगा। चलिए 243 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है वॉट में, ल्यूमेन में, डायप्टर में, कैंडिला में? क्या कोई है जिसको इसका आंसर नहीं पता हो? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति मापी जाती है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो लेंस की शक्ति को डायप्टर में मापते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका डायप्टर इज राइट आंसर। नोट कर लेंगे जिनको नहीं पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट आंसर हो जाएगा, 8 मिनट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 245 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश के पुंज एक साथ पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है बैंगनी, लाल, पीला या सफेद। जब एक ही स्थान पर आपका लाल, नीला और हरा प्रकाश का पुंज पड़े तो कैसा रंग बनेगा? कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा? और हम सभी को पता है कि यहाँ पर हरा, नीला और लाल जो है
वो यहाँ पर प्राथमिक आपके कलर्स कहे जाते हैं, प्राइमरी कलर्स हैं ये, और जब ये एक साथ पढ़ते हैं तो ये उत्पन्न करते हैं श्वेत रंग या सफेद रंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सफेद रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 246, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का माप क्या होगा? बहुत ही सोच समझ कर आंसर करेंगे। ऑप्शंस है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक या 180 डिग्री। इंसिडेंट एंगल को चेंज करना है क्रिटिकल एंगल में, इसके लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का माप क्या होना चाहिए? नाइन्टी डिग्री होगा रिफ्लेक्टिव एंगल का माप। अगर 90 डिग्री होगा तो उस केस में ऐसा होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका 90 डिग्री होना चाहिए रिफ्लेक्टिव एंगल का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247, निर्वात में प्रकाश का वेग डैश मीटर पर सेकंड। ऑप्शंस है 3 into 10 to the power 6, 3 into 10 to the power 8, 3 into 10 to the power 10, 3 into 10 to the power 15। निर्वात में प्रकाश का वेग डैश मीटर पर सेकंड। इसको आप नोट कर लेंगे। निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो होता है 3 into 10 to the power 8 पर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? रासायनिक क्रिया, नाभिकीय विखंडन, विकिरण या नाभिकीय संलयन? नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के कारण जो तारे हैं वो स्वयं चमकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249, कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस। ऑप्शन है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन से, ल्यूसाइड से, पॉलिस्टीरीन से, पीवीसी से। कॉन्टैक्ट लेंस आप लोगों ने सुना होगा, किससे बनते हैं? बिहार एपीओ जीएस 2013 पीवाईक्यू। चलिए, कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो आपके बनेंगे पीवीसी से। ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये होते किसके लिए हैं? जी आप मुझे बताएंगे सर्च करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 250, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की स्लैब में प्रविष्ट होती है तो? वायु से कांच की स्लैब पर प्रविष्ट हो रही है तो ऑप्शन है उसका तरंग दैर्घ्य घटता है, उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, उसकी आवृत्ति बढ़ती है। तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में दोनों में कोई बदलाव नहीं आता। चलिए आंसर करेंगे। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की स्लैब में प्रविष्ट होती है तो तरंग दैर्घ्य उसका घट जाता है। ठीक है, घट जाएगा तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 251, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का अवतल लेंस, अधिक फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए आप सभी क्लास को सेव कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। डेली आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। सुबह 8:10 पे आपको क्लासेस मिल जाती हैं।
सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। 252, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन या व्यतिकरण? और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। इंद्रधनुष आपका वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 253 नंबर क्वेश्चन है, तारण ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण? तारण ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर अपवर्तन इज राइट आंसर। क्या होता है, जब आपका जो प्रकाश है वो किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो यह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए एक अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 254 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण का नाभ्यांतर होता है? शून्य, अनंत, अनिश्चित वस्तु की दूरी जितना। नाभ्यांतर क्या होता है? फोकस दूरी। नाभ्यांतर को फोकस दूरी कहते हैं। तो समतल दर्पण का जो नाभ्यांतर है वो आपका अनंत होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है 255 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी होगी, दर्पण है समतल, ध्यान देंगे। ऑप्शन है 4 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। दर्पण है समतल और वस्तु दर्पण से रखी गई है 2 मीटर की दूरी पर, तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी, सब सभी को पता है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है ठीक उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो अगर 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है दर्पण से, तो दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच 4 मीटर की दूरी आ जाएगी। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 256, प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है? शून्याकाश में ऑप्शंस आपके सामने है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻−8 मीटर पर सेकेंड। और 2011 के PYQ है ये सारे। प्रकाश की गति शून्य आकाश में कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप भूल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 257, सही कथन चुनिए। चलिए पढ़ते हैं क्या ऑप्शंस है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 5 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट आपका सही होगा, उसका आपको चयन करना है। सो देखिए यहां पर एक ऑप्शन आपका सही है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 258। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए चलिए आंसर करेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन है प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो फिल्टर, पौधों का यहां पर कोई मीनिंग नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन बी और सी तो आपके गलत हैं। तो देखिए प्रकाश के 7 रंगों को अलग करने के लिए हम प्रिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। प्रकाश पुंज को प्रिज्म से गुजारा जाए तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 260। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण या ए व बी दोनों? यहां पर देखिए जो पढ़ने वाले ग्लासेस है वो आपके उत्तल लेंस से बनते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको जो वर्ड सेक्शन को बड़ा करके देखना होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल लेंस का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 261। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, सो उनको आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपना। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। 262 नंबर क्वेश्चन। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या नहीं देख सकते? सो हमको पता है जो इंद्रधनुष है वो हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखता है, और जब 12 बजे है दोपहर का तो सूर्य ठीक हमारे सर के ऊपर होगा। तो इस कंडीशन में हम इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे। ठीक है, शायद नहीं देख सकते। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 263। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लेने वाला जो दर्पण है वो आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। 264 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। चलिए, सो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है वो आपकी
तरंग एवं कण दोनों की समान होती है। ठीक है, प्रकाश एवं कण दोनों के समान, क्योंकि तरंगों की भांति इनमें अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण की घटना होती है और एक सीधी रेखा में भी चलते हैं। और दूसरी ओर ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में भी पाए जाते हैं। चलिए, और प्रकाश के छोटे कण के रूप में प्रकट रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 265 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो, +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंस की शक्ति दी हुई है। हमारे पास शक्ति दी हुई है 2+ डायोप्टर है और फोकस दूरी हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? D = 1/f या F = 1/d। सो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 266 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शंस हैं, अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। 14th बीपीएससी प्री 1995 का PYQ है। चलिए आंसर करेंगे। देखिए, जल का कोई कलर नहीं है, हमको पता है, तो समुद्र के नीले कलर के कारण तो हो नहीं सकता। अधिक गहराई के कारण ये भी कोई रीजन नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शंस बचे। सो इसका कारण है जल के ऊपरी सतह के कारण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जल की ऊपरी सतह पर आसमान होता है और आसमान जो है आपका नीला है और नीले आकाश का जल में प्रतिबिंबित होना ही एक कारण है कि समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, डी नहीं, यहां पर आपका हाँ, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी आंसर होगा। बी होगा आंसर यहां पर, डी नहीं होगा, सॉरी। चलिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 267 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस प्रकार निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु, ट्यूब में द्रव, ट्यूब में शीशा। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? चलिए आंसर करेंगे। निर्भर करता ट्यूबलाइट में ठोस धातु पर प्रतिदीप्ति पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।